एक पल के लिए जरा रुक कर सोचते हैं, असल में हम हैं कौन? तो क्या हम सिर्फ अपनी यादों, अपने विश्वासों और अनुभवों का बस एक कलेक्शन है, या फिर इससे भी गहरा कुछ है, कुछ ज्यादा बुनियादी? देखिए, इसका जवाब खोजने के लिए ना हमें अपनी हकीकत की एकदम जड़ तक जाना होगा। अष्टावक्र गीता में एक बहुत दिलचस्प बात कही गई है। वो कहते हैं कि हमारा दुनिया का पूरा अनुभव बस एक सिंपल से त्रिकोण, एक ट्रायंगल पे टिका हुआ है। इसी को कहते हैं द ट्रायड ऑफ रियलिटी, यानी वास्तविकता का त्रिकोण। तो ये 3 पिलर क्या हैं? पहला है ज्ञाता, मतलब वो मैं जो हर चीज को देख रहा है, अनुभव कर रहा है। दूसरा है ज्ञेय, यानी वो दुनिया जिसे देखा जा रहा है, जिसे हम अनुभव करते हैं। और तीसरा वो है ज्ञान, वो इन्फॉर्मेशन जो इन दोनों के बीच का पुल है। और कमाल की बात यह है कि यही तीनों, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, मिलकर हमारी पूरी सोच, हमारी पूरी दुनिया का ढांचा तैयार करते हैं। लेकिन अब यहाँ कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। राजा जनक कहते हैं, सुनो, ये जो ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता है ना, ये तीनों ही असल में है ही नहीं, ये अवास्तविक है। सोचिए जरा, मतलब जिस बुनियाद पर हमारी पूरी हकीकत टिकी है, वो ही खोखली है। तो अगर ये सब एक भ्रम है, तो फिर सच क्या है? इसको समझने के लिए चलिए एक एक करके इस त्रिकोण के हर हिस्से को जरा गहराई से देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले पकड़ते हैं ज्ञान को, यानी नॉलेज को। आखिर ये है क्या जिसे हम ज्ञान ज्ञान कहते रहते हैं? एक बहुत सीधा सा उदाहरण है। सोचिए, कोई दिन भर पानी 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 बोलता रहे, तो क्या उसकी प्यास बुझ जाएगी? नहीं ना। प्यास बुझाने के लिए असली पानी चाहिए, सिर्फ पानी शब्द नहीं। ये छोटी सी बात असल में जानकारी और हकीकत के बीच का एक बहुत बड़ा फर्क दिखाती है। असल में हम में से ज्यादातर लोग ना हकीकत में नहीं, बल्कि हकीकत के बारे में जो हमारे विचार हैं उनमें जीते हैं। मतलब शब्दों, विचारों और जानकारी की दुनिया में हम हकीकत की व्याख्या में इतने उलझ जाते हैं कि असली चीज को देखना ही भूल जाते हैं। और मजे की बात देखिए, हमारे ज्यादातर झगड़े, हमारी ज्यादातर बहसें इसी वैचारिक लेवल पर होती हैं, असली दुनिया में नहीं। तो फिर जिसे हम ज्ञान मानकर बैठे हैं, वो असल में क्या है? वो ज्यादातर सुनी सुनाई बातें हैं, सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन, डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं। और ये जो कॉन्सेप्ट्स हमारे दिमाग में घर कर गए हैं ना, ये एक चश्मे की तरह, एक फिल्टर की तरह काम करते हैं। ये हर चीज पर अपना रंग चढ़ा देते हैं और हमें दुनिया को वैसा देखने ही नहीं देते जैसी वो असल में है। ठीक है, तो अगर ज्ञान सिर्फ जानकारी है, तो फिर अगला सवाल ये है कि ये ज्ञाता कौन है? ये जानने वाला मैं, ये कौन है? मतलब अगर ज्ञान सिर्फ डेटा है, तो उसे जानने वाला कौन है? क्या इस मैं का ज्ञान के बिना कोई वजूद है? क्या ये अपने आप में कुछ है? चलिए इसको भी एक बहुत सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति मेडिकल की सारी पढ़ाई करता है, सारी जानकारी हासिल करता है और उसकी पहचान बन जाती है डॉक्टर, है ना? अब जरा सोचिए, अगर किसी तरह उसके दिमाग से वो सारी की सारी मेडिकल नॉलेज मिटा दी जाए, तो क्या वो डॉक्टर की पहचान बचेगी? नहीं, वो पहचान तो उसी पल गायब हो जाएगी, जैसे कभी थी ही नहीं। तो यहाँ से एक बहुत बड़ी बात निकल कर आती है, ज्ञाता और ज्ञान ये 2 अलग अलग चीजें नहीं हैं। ज्ञाता असल में ज्ञान पर ही टिका हुआ है। वो मैं जिसे हम अपनी पहचान मानकर चलते हैं, वो असल में हमारे अंदर भरी हुई जानकारी, हमारी यादों, बस इन्हीं सब का एक कलेक्शन है। ज्ञान को हटा दीजिए और ज्ञाता अपने आप गायब हो जाएगा। तो ज्ञान की बात हो गई, ज्ञाता की भी हो गई। अब आते हैं इस त्रिकोण के तीसरे और आखिरी हिस्से पर, ज्ञेय, यानी वो दुनिया जो हमें दिखाई देती है, सुनाई देती है, जिसे हम महसूस करते हैं। एक बहुत गहरी और पुरानी कहावत है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। इसका सीधा सा मतलब है, जैसी हमारी दृष्टि होगी, जैसी हमारी देखने की क्षमता होगी, वैसी ही सृष्टि हमारे लिए बन जाएगी। दुनिया जैसी है वो एक बात है, और दुनिया हमें जैसी दिखती है वो बिल्कुल दूसरी बात है। देखिए, हमारी जो इंद्रियां हैं ना, आँख, कान, नाक, ये हमें जो भी बताती हैं वो हमेशा पूरी सच्चाई नहीं होती। हमें तो जमीन सपाट दिखती है, पर सच तो ये है कि हम एक गोल ग्रह पर रहते हैं, है ना? एक पत्थर हमें एकदम ठोस लगता है, पर साइंस क्या कहता है कि वो तो ज्यादातर खाली जगह है, बस एटम्स का एक झुरमुट। हमें इंद्रधनुष में रंग दिखते हैं, पर वो तो बस रोशनी का एक खेल है। तो बात साफ है, हमारी इंद्रियां हमें धोखा दे सकती हैं।
और एक और कमाल की बात, ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, ये चीजों का कोई कलेक्शन नहीं है। ये तो एक लगातार बहती हुई नदी की तरह है, एक प्रोसेस। जैसे नदी में एक लहर उठती है, जब तक हम उसे देखकर पहचानते हैं कि देखो ये लहर है, तब तक तो वो लहर कब की आगे बढ़ चुकी होती है, बदल चुकी होती है। कुछ भी यहाँ पर स्थिर नहीं है। तो अब तक हमने क्या देखा? हमने देखा कि ज्ञाता यानी जानने वाला, ज्ञान यानी जानकारी, और ज्ञेय यानी ये दुनिया, ये तीनों ही अपने आप में परम सत्य नहीं है। तो अगर ये सब सच नहीं है, तो फिर आखिर सच है क्या? देखिए, मुद्दे की बात ये है कि ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये अकेले अकेले एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। इनका अपना कोई वजूद नहीं है। ये एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर हैं। भाई जानने वाला तभी होगा जब जानने के लिए कुछ हो, और ज्ञान इन दोनों के बीच का रिश्ता है। एक को हटा दो तो बाकी दोनों भी ढह जाएंगे। ये एक रिलेटिव सच्चाई है, एब्सोल्यूट नहीं। और यहाँ वेदांत एक बहुत ही बारीक लेकिन बहुत जरूरी फर्क बताता है। वो कहते हैं कि ये दुनिया यानी ज्ञेय मिथ्या है। मिथ्या का मतलब है भ्रामक, मतलब ये असली दिखती है पर इसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे सिनेमा के पर्दे पर दिखते किरदार। लेकिन ज्ञाता और ज्ञान, उन्हें असत्य कहा गया है। असत्य मतलब वो चीज जो सच में कभी थी ही नहीं, वो बस एक कॉन्सेप्ट है, एक विचार। तो सवाल उठता है कि अगर ये सब एक मूवी की तरह है, तो वो कौन सा स्क्रीन है जिस पर ये पूरी मूवी चल रही है? इसी स्क्रीन को कहते हैं अधिष्ठान या द सबस्ट्रेटम। ये वो परम सत्य है, वो असलियत जो हमेशा एक जैसी रहती है। इस पर ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान का पूरा खेल चलता रहता है, पर यह स्क्रीन खुद इस खेल से एकदम अछूता, बेअसर रहता है। इसी परम सत्य को, इसी असलियत को निरंजन कहा गया है। निरंजन यानी वो जो एकदम शुद्ध है, जिसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, और जो कभी नहीं बदलता। और ये पूरी बातचीत हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। अगर कोई इंसान न तो अपने दिमाग में भरी जानकारी है, न ही वो पहचान है जो उस जानकारी से बनी है, और न ही वो दुनिया है जिसे वो अपनी आंखों से देखता है, तो फिर पीछे बचता क्या है? जब ये सारे के सारे भ्रम के पर्दे हट जाते हैं, तो क्या रह जाता है?